अच्छा, आप पे एक एलिगेशन भी लगता रहा है। जिस टाइम डीजे सार्जन साउंड खुला था उस टाइम आप गए थे, तो आपने जाके डीजे सार्जन को बोला था कि मतलब बाबा साहब की आगे तस्वीर लगाओ तो आप मेला अच्छी तरीके से कर सकते हो। क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? तो आप पे हमेशा एलिगेशन लगते रहे हैं कि डीजे न्यू अमर साउंड जातिवाद को बढ़ावा देता है, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करना चाहोगे? अच्छा, आपका मैंने सुना है हरिद्वार 2025 के लिए सबसे पहले साउंड बुक हुआ है, और कुछ भाई कह रहे हैं कि भाई अपने नंबर बनाने के लिए वैसे ही मतलब मशहूर होना चाहिए। ये है कि उसमें हमारे कसाना डीजे हैं। अच्छा, कसाना डीजे। हाँ, उमेश भाई का कसाना डीजे भी है। हाँ। एक पार्टी ने कसाना डीजे किया है और एक पार्टी ने हमें न्यू अमर साउंड मेरठ को बुक किया है। अच्छा, आप झारखंड में कितनी बार काम करके आ चुके हो? और जैसे कि झारखंड वाले भाई जी जी, एक चीज़ हाँ बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया ये और बात देखो, सॉरी उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। झारखंड की शोभा यात्रा इस साल की था, अगली साल की भी बुक है। अगर मतलब हो चुकी है। हाँ, इस बार भी 5-6-7 का काम है, वो भी जा रहे हैं। अगली साल की बुक है, वो सामान क्या कह रहे हैं? अच्छा, जैसे कि आप हर बार नया कुछ दिखाने की कोशिश करते हो, जैसे पिछली बार दिखाया था आपने मुंबई एक्सपो, अब की बार इटली एक्सपो, तो आपके माइंड में कहाँ से आता है? मतलब देखो सुनो, और साउंड की नींव कैसे रखी गई थी और कब रखी गई थी, कितने सामान के साथ? अच्छा, जैसे मान लो अब की बार हमारे हरिद्वार में डीजे सार्जन का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा और काम बढ़िया से निपट के गया। तो पहली जो पहल करी है डीजे सार्जन ने करी है, और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है 4 से 5 साउंड 2025 कावड़ यात्रा में आपको हरिद्वार में दिखाई देंगे। तो अभी हमारे जो कमेटी मेंबर हैं वो कह रहे हैं कि इधर के जो मतलब डीजे वाले हैं वो अपने हिसाब से सामान देंगे, तो हम अपने हिसाब से पैसे देंगे, और उससे बढ़िया है कि हम बाहर के डीजे बुलाए जाएं। आपकी क्या राय है? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि मैं काफ़ी दिन से कह रहा था कि एक बहुत ही मशहूर शख्सियत का इंटरव्यू आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूं, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ न्यू अमर साउंड के ओनर चिंटू भाई बैठे हैं। तो आज हम इन्हीं का बहुत ही धमाकेदार इंटरव्यू करेंगे, और आने वाले टाइम में क्या क्या रोड शो के इनके प्रोग्राम है, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, सबकी अपडेट देंगे, और थोड़ी सी जर्नी के बारे में भी बातचीत करेंगे। और जो इन्होंने मतलब जैसे कि डीजे एसोसिएशन में क्या क्या मीटिंग में बातें हुई थी, और मतलब अंदर की राज की बातें खुल के आज आपके सामने आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि चिंटू भाई, हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल डीजे मनोहर राणा व्लॉग पे। तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दीजिए। सभी जितने भी भाई हैं, जितने भी हमारे मनोहर राणा जी को मतलब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और सभी को जय माता दी। नवरात्रे आ रहे हैं तो जय माता दी शुरू करते हैं जी। और भैया ने बहुत अच्छा समय निकाल कर, मैं इनका भी बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ कि भैया ने मुझे थोड़ा बहुत टाइम दिया इतनी चीज़ के लिए। अच्छा चिंटू भैया, जैसे कि मैंने देखा है आजकल में मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सुल्तानपुर में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, उसकी कुछ अपडेट दे दीजिए सबसे पहले, क्या होने वाला है या नहीं? देखिए, एक सुल्तानपुर पड़ता है लखनऊ से 150 किलोमीटर आगे। अच्छा। और वहाँ पे एक चांदापुर बाज़ार है, चांदा बाज़ार, वो कादीपुर रोड पे पड़ता है। अच्छा। वहाँ पर जो ये दुर्गा पूजा की जो विसर्जन की शोभा यात्रा है, ये होने जा रही है 13 अक्टूबर को। अच्छा। और उसमें सबसे बड़ी बिग अपडेट ये है कि उसमें हमारे कसाना डीजे हैं। अच्छा, कसाना डीजे। हाँ, उमेश भाई का कसाना डीजे भी है। हाँ। एक पार्टी ने कसाना डीजे किया है और एक पार्टी ने हमें न्यू अमर साउंड मेरठ को बुक किया है, और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त, मतलब जिसको कहते हैं हाई लेवल का काम होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें रह गई थी इस बार कावड़ यात्रा में, कुछ मन में दिक्कतें थी, परेशानी थी, त्रुटियाँ थी, वो थोड़ी सी कमी रह गई थी कुछ लोगों की वजह से, वो थोड़ा सा यहाँ पे पूर्ण रूप में बिल्कुल क्लियर होएंगी। बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल रोड शो, एक हाई लेवल का रोड शो होने वाला है। टाइम टेबल क्या रहने वाला है? जैसे कि 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर का है। 13 अक्टूबर का है जी। वो शाम को इवनिंग में 3 बजे के करीब वो चलेगा और रात्रि में ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपने देखा है हमारे इधर यात्राएं जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा जातिवाद होता है आजकल। जी जी जी। तो आप पे हमेशा एलिगेशन लगते रहे हैं कि डीजे न्यू अमर साउंड जातिवाद को बढ़ावा देता है, उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करना चाहोगे? देखिए, एक बात सुनता हूँ जातिवाद के बारे में, सुनिए। इससे पिछली कावड़ यात्रा में थी जो हमें लेके गए थे, जो बोलते भी हैं हमारे बारे में आज, वो हमें लेके गए थे, उन्होंने टेस्टिंग में ही अपनी जातिवाद का गाना चलाया था। अच्छा।
शुरुआत कहाँ से हुई, 2-3 साल पीछे की, ये अभी का ये 2-3 साल का मामला, पहला कुछ नहीं है। अच्छा। अभी 2-3 साल पहले गए थे तो उन्होंने टेस्टिंग में ही अपनी पर्सनल कास्ट का एक गाना चलवाया। मतलब उन्होंने खुद शुरुआत कर दी थी जी, सब कुछ ऑनलाइन पड़ा, आप देख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने गणेश वंदना की, फिर हमारा जो भी टेस्टिंग थी, थर्ड गाना उन्होंने अपनी कास्टवाद का चलवाया। देखिए जातिवाद का एक सिस्टम ये है, अगर किसी ने चलवाया तो फिर दूसरे को दिक्कत हुई। बिल्कुल। उससे पहले हम एक और के साथ गए थे, उसमें भी मतलब होता था वो, तो चलो कोई नहीं है, हम अपने मन से कभी इच्छा नहीं करते, ना चलाने की इच्छा करते। जिसके साथ गए उन्होंने चलवाया, उससे पहले साथ गए थे उन्होंने अपने उसका चलवाया, इस बार हम अपने समाज के साथ गए थे तो उन्होंने चलवाया। अब हमारा इस रूप में किसी तरह सा अमर साउंड का कोई रोल नहीं रहता कि अपनी मर्जी से कोई गाना बजाए, समझ रहे नहीं आप इस चीज़ के, सब कुछ ऑनलाइन अपडेट है। और अब पिछले कुछ कामों से आप देख भी रहे होंगे, जब से हमारी एसोसिएशन बनी है, ये सब चीज़ों ने हमने कसम खा ली, शपथ पत्र पे हमारे सिग्नेचर हो चुके हैं, किसी भी धार्मिक और राजनीतिक कार्य के अंदर कोई भी किसी भी धर्म का गाना, मेरा नहीं, किसी भी धर्म का, वो भी नहीं चलवा सकते, जाति का नहीं चलवा सकते, किसी भी धर्म जाति का कोई गाना नहीं चलेगा किसी भी धार्मिक और राजनीतिक कार्य में। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे कि मैंने देखा है बहुत से आप पे एलिगेशन लगाते ही रहते हैं, फिर भी अभी जैसे कि कुछ दिन पहले यहाँ पे यात्रा चली थी, क्या बोलते हैं अपना, हस्तिनापुर में, वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे वीडियो वायरल हो रही थी कि डीजे न्यू अमर को मतलब शोभा यात्रा से बाहर कर दिया गया है। सुनिए, उसमें मनोहर जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कमेटी के पास गया, उन्होंने कहा वो फेक वीडियोज़ थी। अच्छा। वो एक वीडियो उठाई गई थी हमारी, उस पर गाना कुछ और चल रहा था, मैंने उनको प्रूफ करके दिखा दिया कि ओरिजिनल वीडियोज़ ये है, और हमारे वहाँ के चेयरमैन हैं अरुण कुमार जी, हस्तिनापुर में, उनके ही मीटिंग हुई थी हमारी बैठ के। अच्छा। फिर वहाँ मैंने बताया, देखिए ये गाना चल रहा है, इस पर लगा रखा जाटो दबंग गाना। अच्छा। फिर मैंने दिखाया असलियत में गाना कौन सा चल रहा था वो, फिर मैंने उनके सामने एडिट करके हैंड टू हैंड उस पर किसी और कास्ट का गाना लगा के बताया, देखो ऐसे बनता है गाना। वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई थी। बात क्या है, कुछ लोग हैं इसमें, देखो कांवड़ में इस बार जाने से पहले भी जान हाथ मार रहे थे, उन्होंने भी अपने बारे में बोला था, ये चीज़ें कहाँ से आई, क्यों मार रहे हो तुम जाने से पहले, आप जाति धर्म तो पहले बता रहे हो कि मैं यही कहता है वही कहता है, तो दूसरा कोई किसी से कम नहीं है आज के टाइम में। जातिवाद बढ़ाया हमने नहीं बढ़ाया, जो हाथ मारते हैं, काम करवाते, जो पार्टियाँ आज हैं वो कराती है, कोई साउंड वाला कभी किसी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देगा, हम भी नहीं देंगे। सही बात। अच्छा, आपका मैंने सुना है हरिद्वार 2025 के लिए सबसे पहले साउंड बुक हुआ है, और कुछ भाई कह रहे हैं कि भाई अपने नंबर बनाने के लिए वैसे ही मतलब मशहूर होना चाह रहे हैं। नहीं देखिए, सुनो, ये चीज़ें बहुत सारी हैं। न्यू अमर साउंड मतलब किसी चीज़ में पीछे नहीं रहता, और बहुत सारी चीज़ें लोगों को देख के सीख भी रहा। कल क्या है, अपनी एक प्राइवेसी है, जैसे क्या वो मुझे पता है, जिसने क्या उसको पता है। अच्छा। तीसरी चीज़ों का अभी मैं वर्णन इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, अभी बिल्कुल रिलेशन हो जान दो, जब हमारी एसोसिएशन हरिद्वार के टाइमिंग में जो भी अपना फैसला लेगी उसके अनुसार उन्हीं पार्टी का, जिनका उनकी ट्रांजैक्शन भी दिखा देंगे हम, कब के उनके पैसे डले हुए हैं, क्या चीज़। अच्छा, मतलब हाँ, उनकी गाइडलाइन के अनुसार जब रसीद बनेगी तब उनको बता देंगे किसने क्या, उन्हीं से पूछ लेंगे वो कितने परसेंट मान सकते हैं कि हरिद्वार को लेकर डीजे न्यू अमर बुक हो चुका है। नहीं, ये परसेंटेज तो मान ही लीजिए, मतलब 100% ही मान ही लीजिए, उसमें कोई बात थोड़ी है। तो दोस्तों कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि अमर साउंड बुक हो चुका है 2025 कांवड़ यात्रा को लेकर। अच्छा, सबसे शुरू में एक बात और मनोहर जी, जो पूछ रहे हैं जिन्हें गलत फहमी है उनके लिए एक चीज़ और बता देता हूँ। 2025 कांवड़ यात्रा, शोभा यात्रा, न्यू अमर साउंड बुक, उसके बाद आ जाती है बरेली, जो बरेली से कचला घाट जाती है। अच्छा। उसमें अमर साउंड बुक अभी से अगले साल की अपडेट दे रहा हूँ। उसके बाद तीसरा सोमवार हुआ था, चौथा लास्ट सोमवार है, मतलब मुरादाबाद से गढ़ से मुरादाबाद के लिए न्यू अमर साउंड बुक। उसके बाद जो ये जल चढ़ता है, उसके बाद आता है नेक्स्ट संडे का रखते हैं वो दुनका बरेली, वहाँ से हरिद्वार से वो, उसमें न्यू अमर साउंड बुक। बालाजी यात्रा जो अभी आने वाली है उसमें न्यू अमर साउंड बुक। सारी अपडेट है, जो चीज़ें मैंने अगले साल तक की भी बताई है ना, बुक है। तो यानी कि एक साल पहले ही आपको अगले साल की सारी यात्राएं बुक है। बदायूं में गणेश विसर्जन बुक है। और तुम्हारा ये श्योरा पड़ता है, श्योरा कांट नैनीताल श्योरा, अच्छा, उसमें न्यू अमर साउंड बुक है अगले साल के लिए भी, और चंदौसी में बुक है अगले साल के लिए भी। ये सब काम मैं नेक्स्ट ईयर के बता रहा हूँ। अच्छा, आपके मतलब परिवार में कितने जने डीजे से जुड़े हुए हैं? देखिए, वैसे तो हम 8 मतलब भाई बहन थे, बहनें, एक बहन गुजर गई, एक भैया गुजर गए हैं। अब जो हम प्रेजेंट में हैं 5 भाई हैं, एक बहन है, और देखो हम इस काम में 2 हैं। अच्छा। बाकी सब भैयों का अपना अपना एक बिजनेस है। एक भैया का ब्याह शादी में जनरेटर सेट का, लाइट पंखों का काम है। एक भैया ट्रक हाईवे वगैरह का वो काम करते हैं, चलाते हैं, ड्राइवर है। एक रोडवेज में ड्राइवर है। अच्छा।
हमारे सब भैयों का अलग है, लेकिन इस साउंड में हम दो हैं। हाँ, अनिल भैया, सुनील भैया। लेकिन मैंने देखा है मतलब जब बिग रोड शो की बात आती है तो सभी मतलब परिवार वाले जाते हैं, और जो लुकिंग मतलब निकल के आती है आपके डीजे सेटअप की, मतलब मैं एक बार मैं क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ। जैसे कि बहुत से तो अपने हेल्पर और क्या बोलते हैं उनको लगते हैं लेबर को, लेकिन उनके सेटअप में वो लुकिंग नहीं निकल के आती जैसे आपके डीजे सेटअप में निकल के आती है। तो सबका यही कहना है कि डीजे न्यू अमर का पूरा परिवार आता है सेटअप सेट करने के लिए, और जो लुकिंग आती है लुकिंग में ही आधों को मार देता है। देखिए उसमें एक बात है, हम बेशक 4 5 6 भाई हों, अलग हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी कार्य के लिए हम सब, कोई घर में फंक्शन हो, कोई काम हो, कोई शादी ब्याह हो, या हमारे हर साल देवी का काम होता है नवरात्र, उसमें साड़ में हम देवी का, जैसे किसी का बकरा होता है, हमारे सीकरी माता पूछती है, वही हमारी कुल देवी है, जातवात समय लगती है, उनका भी हम हर साल 400 आदमी का खाना करते हैं। तो हमारा कोई भी फैमिली, कोई भी प्रोग्राम, कुछ भी हो, हम सब भाई एक है। वैसे अलग है लेकिन सब भाई हर चीज़ में डिसीजन एक है। और दूसरी बात, भाई तो एक हैं, जो हमारे मतलब हमारे बच्चे हैं, जो टीम है हमारी, वो भी हमारे भैया भतीजे ही हैं, लड़के हैं, अपने ही हैं, इतने पुराने का घर, एक परिवार है। हम नहीं, मतलब मेरे अकेले से, भैया के कहने से नहीं, हम सब जो परिवार है ना न्यू अमर साउंड का, उस पूरी टीम के वर्क की वजह से ही न्यू अमर साउंड, मतलब कह सकते हो, क्रेडिट दे सकते हो। अच्छा, आपकी बार मैंने आपका 2 जगह साउंड नहीं सुना है, मतलब जाता हुआ भी नहीं देखा है। एक है मुरादाबाद कावड़ यात्रा में और एक है हमारा शाकुंभरी देव में। क्या रीजन रहा था? मतलब बहुत से भाई थे जो आस लगा के बैठे थे, शील्ड लेकर बैठे थे, देखिए साउंड आएगा और स्वागत करेंगे। देखो शामली से हैं भैया, सैनी हैं भैया, वो बहुत अच्छे हैं, और दूसरे पंडित जी हैं, वो दोनों भैया, देखो आप उनसे अपडेट भी कर सकते हैं। उनकी फैमिली प्रॉब्लम में कोई इशू था, उनको कोई जवान बेटा था, बच्चा था परिवार में। अच्छा। दरअसल पूरी बात बताऊं तो एक कमेटी एक होया करती थी, शाकुंभरी यात्रा जाती थी। इनमें 2 बंदों में जो मेन बंदे होते हैं ना, कमेटी के अध्यक्ष, कैशियर वगैरह, जो मेन बंदे थे ना, उनमें आपस में किसी बात को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो गया। अच्छा। जब कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो उन्होंने दोनों ने अलग अलग कमेटीज कर ली एक ही मोहल्ले से। हाँ, एक तो कसाना लेकर गई थी, एक को हम लेकर गई थी पिछली बार। अब इस बार जो इंसिडेंट, उनके घर में कोई प्रॉब्लम आई, कोई लड़का था यंग एज का था, वो उसको 2 तारीख की मेरे ख्याल से उसकी बरसी थी, जो 13वीं करते हैं वो 2 में ही हुई है। अब किसी का परिवार का कोई बच्चा रिसेंट गया है और वो 2 तारीख में ही हुआ है, उसके बाद 8-10 तारीख में यात्रा होनी है। तो हमारी नहीं, उसमें जो कसाना को लेकर जा रहे थे वो भी, हम दोनों की ही हमारी यात्रा पोस्टपोन हुई है। और मुरादाबाद में भी जो हमारे सुनील भैया, सुनील सैनी है, बहुत अच्छा लड़का है, उसके भी कुछ मतलब ससुराल फैमिली प्रॉब्लम्स थी, उस वजह से ही मतलब प्रॉब्लमें आई हैं। और सुनो, अमर साउंड को तो दिक्कत हुई है, बेचैनी परेशानी हमें भी हो रही थी, ऐसे नहीं किसी को दिक्कत नहीं पड़ती, लेकिन हमसे ज़्यादा हमारी कमेटीज़ जो हैं उन दोनों को बहुत परेशानी हो रही थी। मुरादाबाद वाले तो भाई बात करके बस सोच रहे थे, रोया ही नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा रो रहे थे किसी चीज़ के लिए भी। चलो कोई नहीं, इस समय होता है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा, कोई नहीं। अच्छा, आप पे एक एलिगेशन भी लगता रहा है, जिस टाइम न्यू अमर साउंड, वो क्या डीजे सार्जन साउंड खुला था, उस टाइम आप गए थे तो आपने जाकर डीजे सार्जन को बोला था कि ये मतलब बाबा साहब की आगे तस्वीर लगाओ तो आप मेला अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए वो चीज़ें बोल रहे हैं वो गलत है, उसमें क्या नाम, जो चीज़ है ऑनलाइन है, मैं बोलना चाहता हूँ, सपोर्ट था, बुक किया था, सपोर्ट का हमारा अपना एक मामला था, और जब जिस किसी बंदे को हमने वहाँ बुलाया है वो उसको हमें सपोर्ट करना भी अच्छी बात था, उसकी गलत बात नहीं थी। रचित भाई हैं, भोलू भाई हैं वो, और वहाँ पर शिवनारायण जी सार्जन डीजे वाले थे, वो भैया थे, वो खुद बता देंगे इसमें क्या सच्चाई है, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। मैं उनकी हर चीज़ के लिए सपोर्ट में था हूँ, लेकिन जो झंडा और बैनर फोटो की बात है वो उनकी कमेटीज़ का अपना एक डिसीजन है, उनकी अपनी कमेटी का एक रूल है, उसमें भी बंदे होंगे या जो भी होंगे वो उनका अपना एक मामला है, कोई बात नहीं, इस चीज़ से कोई वो नहीं है। एलिगेशन लगाने वाले लगाते हैं। देखो एक बात है, हमारे भाई साहब ने एक बात सिखा रखी है उस्ताद ने, अगर कोई किसी के लिए कुछ गलत बोल रहा है या उसे कुछ गलत उसके बारे में मतलब टिप्पणी कर रहा है तो उसकी तरक्की हो रही है, जिसकी टिप्पणी कर रहा है ऑटोमेटिकली उसकी मतलब तरक्की हो रही है। तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हम। हाँ, ये तो मैंने देखा है कि न्यू अमर साउंड के जो ओनर है या मतलब जो उनके भाई साहब हैं, कभी भी ऑनलाइन कैमरे पे आकर कुछ टिप्पणी नहीं करते किसी भी, बिल्कुल नहीं, हम आते ही नहीं। अच्छा, जैसे कि आप हर बार नया कुछ दिखाने की कोशिश करते हो, जैसे पिछली बार दिखाया था आपने मुंबई एक्सपो, अब की बार इटली एक्सपो, तो आपके माइंड में कहाँ से आता है? मतलब कोई देखो सुनो, अपने आप को अपडेट करोगे तभी मार्केट में बने रहोगे। बहुत लोग ये कह रहे थे इटली यार ये फलाना ठिकाना, वहाँ से किराया लग जाता है इतने आने का। उन भाई को मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ,
भैया देखो, कोई भी गाड़ी, मर्सिडीज है, BMW, कोई भी फोन, जी वैगन है, कोई भी गाड़ी आप खरीद सकते हैं यहीं बैठे बैठे। उसके लिए क्या आपको USA, अमेरिका, बाहर फॉरेनर कंट्री में जाना पड़ेगा? नहीं, आप यहीं नहीं बना सकते चीज़ के लिए। भैया जितनी भी चीज़ें बाहर की बनी हुई है, थाईलैंड की है, USA की है, JBL USA है, ये आप यूज़ कर रहे हैं, जर्मन का यूज़ कर रहे हैं, जापान का यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमें वहाँ आने की क्या ज़रूरत है? किसी लिए सर्विस सेंटर्स खुले हैं उनके, यहाँ से आप बुक कीजिए, पर माल प्रोडक्ट तो वहीं का है, बिल्कुल प्रोडक्ट तो वहीं का ही बोला जाएगा। अच्छा, आप झारखंड में कितनी बार काम करके आ चुके हो? और जैसे कि झारखंड वाले भाई को जी, एक चीज़, हाँ बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया मानो ये और बात, देखो सॉरी इस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। झारखंड की शोभा यात्रा इस साल की था, अगली साल की बुक है, अगर मतलब हो चुकी है। हाँ, इस बार भी 5-6-7 का काम है, वो भी जा रहे हैं। अगली साल की बुक है, वो सामान क्या क्या रहने वाला, किस चीज़ में लगने वाला देखिए, झारखंड का थोड़ा सामान के बारे में देखो मनोहर भाई, मतलब बिग रोड शो ही रहने वाला। हाँ, बिग रोड शो, डिफरेंट होगा रोड शो। और जगह कौन सी रहने वाली? चतरा पड़ता है, चतरा ये बोधगया बिहार है, उसके पास में पड़ता है, 90 किलोमीटर साइड में है चतरा। तो ये जो अभी गई है मतलब यात्रा, उसमें आप नहीं जा पाए थे, क्या कारण रहा था? इस बार वो कमेटी थी, उनमें मतलब एक ये होती है कि यात्रा किसी मतलब हमें निकालनी नहीं है इस बार। अब उनमें एक बच्चे की कोई शादी वादी हुई थी, और एक बच्चा वो दिल्ली में कुछ मतलब जॉब वॉब करता, कुछ इंस्टेंट उनकी कमेटी का कोई मैटर था, हमारा कोई उसमें रोल नहीं था। उन्होंने लास्ट में आकर हमको कॉल की, ऐसा नहीं कि उन्होंने कॉल की, उन्होंने अब जैसे वो 5-7 महीने, 1 साल पहले बुक कर देते हैं, लेकिन उन्होंने पिछली बार जो रिसेंटली 1 मंथ पहले किया, अप्रैल में जाते हैं तो मार्च में बात की उन्होंने कि भैया अब हो जाएगा। उस टाइम पे हम ऑलरेडी बुकिंग कर चुके थे। लेकिन उनके लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर अमर साउंड ने मना किया है वहाँ 1 महीने पहले जाने के लिए, अच्छा, उनकी गलती थी, वो एक्सेप्ट कर रहे थे, उन्होंने भी कोई और साउंड नहीं बुलाई है, वो भी अमर साउंड के दीवाने थे और हैं और रहेंगे। सही बात है। अच्छा, जैसे मान लो अब की बार हमारे हरिद्वार में डीजे सार्जन का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा और काम बढ़िया से निपट के गया। तो पहली जो पहल करी है डीजे सार्जन ने करी है, और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है 4 से 5 साउंड 2025 कावड़ यात्रा में आपको हरिद्वार में दिखाई देंगे। तो अभी हमारे जो कमेटी मेंबर हैं वो कह रहे हैं कि इधर के जो मतलब डीजे वाले हैं वो अपने हिसाब से सामान देंगे, तो हम अपने हिसाब से पैसे देंगे, और उससे बढ़िया है कि हम बाहर के डीजे बुलाए जाएं। आपकी क्या राय है इस मामले में? देखिए मनोहर भाई, आप बिल्कुल कह रहे हैं, कमेटीज़ का ये इशू है, अगर सामान कम करेंगे तो पैसे अपने हिसाब से ले आके, और उन्हें करने भी चाहिए। देखो, जब सामान कम होगा तो उसके हिसाब से पेमेंट भी होगी, मैं उससे सहमत हूँ। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर इतने पैसे यहाँ को नहीं देंगे, बाहर वालों को देंगे। देखिए, मैं इस बात से भी सहमत हूँ, अगर कोई किसी को आपसे बाहर से बुलाया जा रहा है, हम भी यहीं, आप भी हैं, बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आ रहा, वो भी आ रहा, कोई भी आ रहा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो बंदा लेगा ही लेगा अपना, उनका ट्रांसपोर्ट चार्ज ही इतना लग जाएगा मेरे ख्याल से, जितना और लोग यहाँ आते में टोला लेके जाते हैं, आधे के करीब तो ट्रांसपोर्टर बैठ जाएगा। बाकी कोई आ रहा बाहर से, खर्चे पे आ रहा, कुछ आ रहा, वो अपना एक पर्सनल मैटर है और स्वागत है। पर कमेटी को एक चीज़ देखनी चाहिए, जितने पैसे वो यहाँ को लगा रहे हैं ना, इतने ही पैसे में बाहर से बुलाया जाए। ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा पैसे में बाहर वालों कर लो या को मत करो, वो गलत चीज़ है, ये गलत बात है। अच्छा, न्यू अमर साउंड की नींव कैसे रखी गई थी और कब रखी गई थी, कितने सामान के साथ? सन 96 के आसपास की बात है, जब हम काम करते थे भाई साहब के यहाँ, अपने उस्ताद के काम करते थे। अच्छा। तो उसी समय दौरान में हमने मतलब भैया थे हमारे मन्नी पंजाब साउंड के यहाँ भी स्पीकर रिपेयरिंग का साइड का काम सीखा भैया ने। तो तभी मतलब परिवार में जो मंडप वगैरह होते थे, पहले टेंट लगते थे, या कोई भी मतलब मंडप होता था तो पहले डीजे नहीं बजते थे ज़्यादातर, मोस्टली इंस्ट्रूमेंटल चलते थे। इंस्ट्रूमेंटल जो 2 कॉलम स्टैंड पे पीछे जागरण पे लगते ना, स्टैंड पे पर्दे के पीछे लग गई और इंस्ट्रूमेंट अपना गाने बजते रहे, पार्टी चलती रहती थी। उस समय उसके 300 रुपये के आसपास मेरे ख्याल से मिलते थे। 10 रुपये का कोई एक लड़का है, 10 रुपये की रिक्शा ऐसे हो जाती थी, 20-30 रुपये का उसमें खर्चा उस समय आता था। अच्छा। शुरुआत में वही 10 हैलोजन बनाई थी हमने, 2 कॉलम बनाई थी, तभी से स्टार्ट किया। और भैया धीरे धीरे जो भी कुछ है, आप सब लोगों का प्यार समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस कमा रहे, लगा रहे, बढ़ रहे, जो भी यहाँ जो भी कुछ है, बस इस काम से समझ लो और कुछ प्यार से समझ लो। मनोहर भैया हो गया, बहुत बड़ा हो गया, कभी उम्मीद भी नहीं थी यहाँ तक आ जाएंगे। तो जितना भी मतलब आपने डीजे न्यू अमर का सेटअप बनाया है, न्यू अमर साउंड का, तो सब डीजे से कमा के, डीजे में कमा के बनाया है, कोई किसी में कोई पैसा कई घर का बैकग्राउंड का नहीं लगाया। अच्छा, न्यू अमर के पीछे का राज बताइए, मतलब आपके जो साउंड का नाम न्यू अमर साउंड रखा गया है, वो कैसे रखा गया है? वो देखो, मेरा एक इंटरव्यूज़ पढ़ा है, अब देखिए, उसने देखा भी होगा लोगों ने। अच्छा। 2016-17 का इंटरव्यू है, उसमें हमने बताया भी था। ये अमर जो हमारी बड़ी बहन है, वो आर्मी में थे, हमारे जीजा जी। अच्छा अच्छा। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत थे, वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे। तो उसी समय जब मतलब कोई हस्बैंड गुजर जाता है तो महिला की जो हालत होती है वो बहुत
मतलब दर्दनाक होती है। उन्हें अपनी मतलब समझ नहीं थी कि क्या हूँ। मैं छोटा बच्चा था, 1 साल का है अमर, तो हम इसे अपने पास ले आए थे। तो हमने अपने पास रखा 3-4 साल। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर उसको आर्मी स्कूल में ही पढ़ना था, वहाँ पे जो हिमाचल में धर्मशाला से पहले आर्मी स्कूल पढ़ता है योल कैंट में। तो दीदी आई भाई, उसकी माँ उसको लेकर गई भाई, स्कूल जाना था उसको, वो भी बिल्कुल सही बात था। अब स्कूल भी गया, वो 2 साल वहाँ पढ़ा। फिर एक अचानक एक इंसिडेंट हुआ कि रक्षाबंधन के दिन वो घर के बाहर, वहाँ मिलिट्री एरियाज़ में वो होते हैं खंड, अच्छा, पानी के खंड नहीं होते, पानी भरा रहता है। हाँ। तो हिमाचल में वहाँ एक योल जगह है, योल मिलिट्री डेयरी फार्म में दीदी थी, क्योंकि दीदी को जीजा जी की मतलब आरक्षित सीट में उनको पोस्ट में ड्यूटी मिल गई थी। हाँ, उनको विभाग चेंज करके डेयरी फार्म में दे दिया था। तो वो उस खंड में पता नहीं किस कमी से कैसे गिरा या कूद गया, पैर स्लिप हो गया। फिर उसको बचाने के लिए बड़ा भांजा था मेरा कमल, वो भी उसमें कूदा। तो वहीं पास में एक मतलब शेफर्ड गड़ेरिया जो होते हैं ना, बकरी भैंस जो भी चराने वाला था, उसकी नज़र पड़ा। तो उन्होंने जो उसको बड़े को तो निकाल लिया। फिर अमर की जो है ना डेड बॉडी भी नहीं मिल पाई थी आज तक। तो उसी समय में हमने मतलब अपना काम स्टार्ट किया और हमने उसको मतलब सोचा कि हम अपने नाम से नहीं, हम उसके नाम से रखेंगे इसे। तो शायद उसी का प्रभाव है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह रहा हूँ, उसी का भी बहुत साथ है इस बहुत साथ है। अच्छा, जैसे कि आपको इतना प्यार मिलता है, लोग बाग आपको इतना प्यार देते हैं, 36 बिरादरी जितने भी हैं सभी भाई आपको प्यार देते हैं। भाइयों के बारे में 2 शब्द। बिल्कुल भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 36 बिरादरी देखो कहते हैं लोग उनके साथ नहीं, भाई मेरे तो साथ है। मुझे इतना पता है, मैं देखता हूँ, मैंने इस बार भी देखा, रिसेंट भी देखा, किसी भी बिरादरी का मेरे प्रति कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ नहीं। ना मैं कभी किसी के खिलाफ कुछ बोलता, ना मेरे खिलाफ कोई बोलता। इतना ही सपोर्ट मुझे भैया बहुत चाहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत प्यार है। और न्यू अमर साउंड आगे भी आपके प्रति कभी किसी तरह की कोई भावना मतलब गलत बात, ठेस नहीं है, कोई बात नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अब वीडियो को करते हैं यहीं पर रैप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरव्यू के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।